जय श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशामृत की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय। श्री शिला सच्चिदानंद भक्तनाथ ठाकुर जी की जय। श्री स्मृत भक्ति विनोद बानी भाई। द्वाविंश वैभव जीव तत्व और श्री भक्ति। प्रश्न संख्या 60। चित स्वरूप जीवेर जड़ीय বৃত্তিসমূহ কিরূপে প্রকাশিত হইল? উত্তর, চিত স্বরূপ জীবের নিজ বিশেষানুসারে আমি অমুক লক্ষণ ভগবত দাস বলিয়া একটি শুদ্ধ অভিমান ছিল। সে অভিমান জীবের চিৎগত শুদ্ধ অহংকার স্বরূপ চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়াছিল। চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া হিতাহিত বুদ্ধি এবং চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া আনন্দ উপলব্ধি স্থান রূপ শুদ্ধ বুদ্ধিও ছিল। অন্য পদার্থ ও অন্য জীব এবং পরম পুরুষ ভগবানকে বিষয় জানিয়া তাহাদের জ্ঞান ও ধ্যানোপযোগী মনও ছিল। জড়বদ্ধ হইলে সেই চিৎগত বৃত্তিসমূহ জড় সঙ্গক্রমে লিঙ্গ ও স্থূল রূপে পরিণত হইয়া তত্তদ বিষয় রূপ জড়ীয় ও অশুদ্ধ বৃত্তি সকল প্রকাশিত হইয়াছে। प्रश्न, चित्स्वरूप जीव का जड़ीय वृत्ति समूह कैसे प्रकाश हुए हैं? उत्तर, चित्स्वरूप जीव का स्वीय विशेष अनुसार मैं इस प्रकार लक्षण युक्त भगवत दास, ऐसा एक शुद्ध अभिमान था। वो अभिमान जीव का चित्गत शुद्ध अहंकार रूप चित स्वरूप को आश्रय किया था। चित स्वरूप को आश्रय करके हिताहित बुद्धि एवं चित स्वरूप को आश्रय करके आनंद उपलब्धि स्थान रूप शुद्ध बुद्धि ही थी। दूसरा पदार्थ, अन्य सब जीव एवं परम पुरुष भगवान को विषय जानते हुए उनका ज्ञान और ध्यान उपयोगी मन भी था। जड़बद्ध होने पर वो चिदगत वृत्ति समूह जड़ो संग क्रम में लिंग रूप तथा स्थूल रूप में पर्यवसित हुआ और होकर तत्त विषय रूप जड़ीय तथा अशुद्ध वृत्ति सकल प्रकाशित हुआ है। पहले भगवत दास रूप अभिमान था, लेकिन बाद में जड़बद्ध होने के कारण चिदगत वृत्ति जड़ संग क्रम में मन बुद्धि अहंकारात्मक लिंग शरीर और स्थूल शरीर पंचभौतिक स्थूल शरीर में आसक्ति के कारण संग के कारण लिंग और स्थूल रूप का जो जड़ीय और शुद्ध वृत्ति प्रकाशित हुई। प्रश्न, मुक्त जीव का मुक्त दशा एवं बद्ध जीव का बद्ध दशा का परस्पर क्या पार्थक्य है, क्या डिफरेंस है? उत्तर, शुद्ध कृष्ण भक्त जीव ही जो कभी भी मायाबद्ध नहीं हुए तथा कृष्ण कृपा में मायिक जगत से परिमुक्त हुए हैं, उन्होंने ही मुक्त जीव एवं उनका दशा ही मुक्त दशा। कृष्ण बहिर्मुख होकर अनादि माया का कवल में जो पड़े हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने बद्ध जीव, उनका दशा ही संसार दशा। मुक्त जीव बद्ध जीव, नित्य मुक्त जीव कभी भी बद्ध नहीं हुआ है, इसीलिए नित्य मुक्त जीव कभी मायाबद्ध नहीं हुए हैं। या तो पहले कोई माया जगत में थे, लेकिन कृष्ण कृपा में माइक जगत से परिमुक्त होकर भगवत धाम में चले गए हैं। ये दोनों प्रकार जीव ही मुक्त जीव, नित्य मुक्त और बद्ध मुक्त। पहले बद्ध थे लेकिन अभी मुक्त, इसलिए मुक्तो जैसे नित्य मुक्त ही जैसे। और नित्य मुक्त जो कभी जड़ जगत में बद्ध हुए ही नहीं, नित्य ही वैकुंठ में।
ये दोनों जीव ही मुक्त जीव, इसलिए साधन सिद्ध जीव को, साधन सिद्ध जो जीव हैं, जो अभी मुक्त हो चुके हैं, पहले बद्ध थे लेकिन साधना करके मुक्त हो चुके हैं, वो भी मुक्त जीव है। नित्य सिद्ध का जैसे सम्मान, साधन सिद्ध मुक्त जीव का भी ऐसा ही सम्मान, मुक्त होने के बाद और कोई डिफरेंस नहीं है। ये सब मुक्त दशा। कृष्ण बहिर्मुख होकर अनादि माया के कवल में जो गिर जाते हैं यहाँ पे ब्रह्मलोक से, वो सब बद्ध जीव, और उनका दशा ही संसार दशा तथा बद्ध दशा। बद्ध जीव मुक्त जीव। प्रश्न 62, ब्राह्मण तथा वैष्णव का श्रेष्ठत्व में क्या तारतम्य है? उत्तर, अनुदित विवेक नरगणों के बीच में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ। उदित विवेक व्यक्ति का नाम ही, अपर नाम ही वैष्णव। बहुत सुंदर डेफिनेशन ब्राह्मण और वैष्णव। अनुदित विवेक, जिनका विवेक में अभी भी, जिनका विवेक अभी भी उदित नहीं हुआ है, मतलब भगवत सेवारूप जो विवेक, भगवत सेवा बुद्धि धारणकारी जो विवेक, भगवत सेवा बुद्धि, भगवत सेवा वृत्ति अभी जागृत नहीं हुआ है, इन सब लोगों के बीच में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ। अभी भी विवेक अनुदित, उदित नहीं हुआ है, विवेक में भगवत सेवा प्रवृत्ति जागरूक नहीं हुआ है, इन लोगों के बीच में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ। तो ब्राह्मण ऐसा है कि उनका हृदय में अभी भी भगवत सेवा जागृत नहीं हुआ है। इत्यादि चंडाल और चतुर्वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी अनुदित विवेक, भगवत भक्ति वृत्ति अभी जागृत नहीं, लेकिन इन लोगों के बीच में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ। तो इसका मतलब ब्राह्मण भी अनुदित विवेक, अनुदित विवेक, विवेकों के बीच में श्रेष्ठ, और वैष्णव उदित विवेक, भगवत भक्ति सेवावृत्ति जिनका हृदय में उदित हुआ है, भगवत सेवा रूप बुद्धि जागृत जागृत हो चुका है, ये सब व्यक्ति का नामांतर ही वैष्णव। इतना सुंदर डेफिनेशन कभी सुना है पहले कभी? कोई प्रश्न है इस विषय में? ये प्रभु जी, ये जो ब्राह्मण है, ये क्या जन्म से ब्राह्मण है या रियल ब्राह्मण की बात है इधर? ना, रियल ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण वो दे आर नॉट ब्राह्मण। ओके। केवल जन्म से ब्राह्मण, दे आर नॉट ब्राह्मण। ब्राह्मणता गुण होना चाहिए तब ब्राह्मण। तो जिसमें ब्राह्मण के गुण है उसकी बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, राइट। ब्राह्मण का गुण है, उनका बात हो रहा है, लेकिन उनका भी अनुदित विवेक, विवेक अभी उदित नहीं हुआ है जी। क्योंकि ब्राह्मण, तो हाँ जी, जिसका विवेक उदित नहीं हुआ तो वो ब्राह्मण हो सकता है प्रभु जी? हाँ हो सकता है, उनका धारणा है, ब्रह्म के संबंधित धारणा है, लेकिन भगवत सेवारूप वृत्ति अभी जागृत नहीं हुआ। ब्रह्म के संबंध में धारणा है, इसलिए ब्राह्मण। और परम ब्रह्म भगवान, सविशेष भगवान, उनका सेवावृत्ति, इसमें डिफरेंस है। ब्राह्मण विष्णु तत्व संपूर्ण रूप में नहीं जानेंगे जी। विष्णु तत्व जानने के बाद विष्णु के साथ संबंध, विष्णु भक्त, विष्णु दास रूप अभिमान, उसके बाद विष्णु सेवा, तो वैष्णव। ब्राह्मण अभी उस स्तर में आए ही नहीं जी। जी। प्रश्न, शुष्क युक्तिवादियों का जिज्ञासा का स्वरूप और फल क्या है? उत्तर, जिज्ञासु दो प्रकार का। एक प्रकार जिज्ञासु केवल शुष्क युक्ति को आश्रय करके जिज्ञासा करते हैं। दूसरा प्रकार जिज्ञासु भक्ति सत्ता को विश्वास करके स्वतःसिद्ध प्रत्यय जिसमें संतुष्ट होते हैं, इसी प्रकार विचार करते हैं।
शुष्क युक्तिवादियों का जिज्ञासा में कभी भी उत्तर ना दीजिए, क्योंकि उनका सत्य विषय में कभी भी विश्वास नहीं हो। जिनका युक्ति मायाबद्ध हो, सुतरां अचिंत्य भाव विषय में चलत शक्ति रहित, मतलब चलने की शक्ति नहीं है। बहुत लाठी करके भी उनका थोड़ा सा भी अविचिंत विषय में लाभ नहीं हो सकेगा। परमेश्वर में विश्वास परित्याग ही उनका चरम फल। अब इस विषय को हमारा जो डिस्कशन बीच बीच में होता है, हमने जो कुछ देखते हैं उस विषय में ठाकुर महाशय जी ने कहा, उनको कभी भी उत्तर ना दीजिएगा शुष्क युक्तिवादी का। ओके, नाउ इज दिस क्लियरर? शुष्क युक्तिवादी मायाबद्ध, शुष्क युक्ति मतलब ड्राई। देयर इज ए लॉजिक, इट इज ड्राई। इसमें प्रेम का विषय नहीं, भगवत प्रेम, भगवत सेवा हम लोगों को अभी उतना आकर्षणीय नहीं लगता। अरे सेवा क्यों करेंगे? सेवा लेंगे हम लोग भोगी जीव हैं, हम भोग करेंगे, हम सेवा क्यों करेंगे? है लगता है ना, ये सेवा वो उतना ठीक नहीं। सेवा को प्रेम कह रहे हो? सेवा लेंगे हम लोग, आराम आएगा, सुख होगा, सुख लेंगे। सुख मांगने के लिए हम जाते हैं सब जगह। सुख के लिए हम लोग कठोर परिश्रम करते हैं, काम करते हैं। सुख भोग करेंगे इसीलिए संसार आदि करते हैं। सेवक, पत्नी एक सेविका होती है, पति भी एक सेवक होते हैं। पति पत्नी का सेवक है। पति पत्नी क्या होगा? पत्नी का सेवक, पत्नी की सेवक, पत्नी का सेवक होगा ना, पति का सेवक। हाँ, पति पत्नी का सेवक, और पत्नी पति की सेवक, ये ठीक होगा? पत्नी पति की सेविका, सॉरी, पत्नी पति की सेविका जी, और पति पत्नी का सेवक। जी, हाँ, थैंक यू फॉर हेल्पिंग। पुत्र कन्या माता पिता का सेवक, अब माता पिता भी पुत्र कन्या का सेवक। हम लोग सेवा लेने हमें अच्छा लगता है, सेवा वृत्ति जागृत नहीं हुआ है। अनुदित विवेक ठीक ही है ना, सेवा वृत्ति जागृत होंगे, हृदय भगवान का सेवा करने के लिए तैयार होंगे, हम सेवा क्यों करेंगे? वो भी भगवान जिनमें हमारा कोई विश्वास ही नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे शुष्क युक्तिवादी वही है जो स्थूल सूक्ष्म शरीर को आत्मा समझ के इन्हीं का सेवा में व्यस्त है। उसके लिए सब युक्ति देंगे, ऑल लॉजिक अराउंड दिस। हाँ, ये शुष्क युक्तिवादी जो प्रश्न पूछते हैं, अन्य प्रकार जिज्ञासु भक्ति सत्ता को विश्वास करके स्वतःसिद्ध प्रत्यय जहां जिसमें संतुष्ट होते हैं। स्वतःसिद्ध प्रत्यय मीन्स भगवत सेवारूप जो प्रत्यय। ये दो प्रकार विचार है, शुष्क युक्तिवादी और भक्ति सत्ता को विश्वास करने वाले जो युक्तिवादी। दो प्रकार का जिज्ञासु। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि इस जगत में शुष्क युक्तिवादी जिज्ञासु ज्यादा है। हमारा जितने प्रश्न हैं, जितने लोगों के पास, शुष्क युक्तिवादी का जो जिज्ञासा है, दे आर ऑल्सो इंक्वायरिंग, डू नॉट आंसर, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू देयर इंक्वायरीज, ठाकुर महाशय जी ने कहा, क्योंकि सत्य विषय में उनका कभी भी विश्वास होने वाला नहीं। ऑल दैट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस सो फार, जितने सारे प्रश्न हमने आलोचना किए हैं, जितने सारे विषय हमने बाहर से यहाँ पे लेके आए हैं, वहां पे शुष्क युक्तिवादी का धारणा, शुष्क युक्तिवादी का आचरण, शुष्क युक्तिवादी का प्रश्न है, युक्ति है। ये जिज्ञासा कर सकते हैं, लेकिन वो शुष्क युक्तिवादी जिज्ञासु,
उनका जिज्ञासा में उनका प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। सत्य विषय क्योंकि उत्तर देंगे भी तो सत्य विषय में इनका कभी विश्वास नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। लिखा है ताहार सत्य विषय कखनोई विश्वास होइबे ना। शुष्क युक्तिवादी का जो प्रश्न है वो उत्तर देने की जरूरत नहीं दीजिएगा, क्योंकि वो सत्य विषय में कभी उनका विश्वास होने वाला नहीं। उनका युक्ति मायाबद्ध, इसीलिए अचिंत्य भाव विषय में वो चल नहीं सकता है। देखा है समटाइम्स एन एनिमल सिटिंग देयर, अब डंडा मारेंगे फिर भी वो जाने वाला नहीं, उठने वाला नहीं है। आई हैव सीन डंडा लेके उठाने के लिए कोशिश करके भागो भागो यहाँ से, मत बैठो, गो समवेयर, गो सिट समवेयर, वो एनिमल कभी जाने वाला नहीं। लाठा लाठी करके भी उनका अचिंत्य विषय में कुछ भी लाभ होने वाला नहीं। परमेश्वर में विश्वास त्याग ही उनका चरम फल, क्योंकि परमेश्वर में विश्वास नहीं करें। हम लोगों ने जो विषय अब तक someone able to connect, हाँ, that is somehow we are finding it। कोई कुछ कह चाहेंगे इस विषय में? We have direct experience। बोलिए। तो प्रभु जी सूक्ष्म युक्तिवादी जो बंदा है उसका कोई मार्ग नहीं है उसके कल्याण का? ना ना, डोंट हैव एनफ सुकृति, होने वाला नहीं। तो हो सकता है हमारा हमारा सुकृति उतना नहीं है, इट्स ओके। अगर ये समझते हुए अगर हम लोग ये मायाबद्धता त्याग करने का हम निर्णय लेंगे तो हमारा संभव होगा, क्योंकि तब और शुष्क युक्तिवादी नहीं रहेंगे, है ना। शुष्क युक्तिवादी नहीं रहेंगे। अब देखते हैं ना, ठीक है, उधर भी है, ये भी, ये वो भी कर रहा है, वो सहजिया भी कर रहा है, अम्लेच्छ भी कुछ कर रहा है, जबन भी कुछ कर रहा है, वैष्णव अपराधी फिर भी प्रचार कर रहा है। ये सब जो युक्ति है, अब वैष्णव अपराधी है ठीक है, लेकिन नाम का तो प्रचार हो रहा है। ये सब जो बातें हो चुका है आज लास्ट couple of years, those are all coming from the corners of the शुष्क युक्तिवादी, मायाबद्ध युक्ति। अचिंत्य भाव में उनका प्रवेश नहीं है। जी, someone was unmuting. Who was unmuting? Go ahead, please. No one? अच्छा, शुष्क युक्तिवादी। हम लोग yesterday we were discussing something, right? What we were discussing? वो शुष्क युक्तिवादी का धारणा। बाहर से जब हम सुन के आते हैं और विषय रखते हैं, सब शुष्क युक्तिवादी। What we were discussing yesterday? Oh yes, we will only read a specific आचार्य's book, है ना। अच्छा देखिए, if I say, oh, I will only read this Acharya's book, then somebody else says, oh no, I will only read my Acharya's book. Okay. इसमें क्या हो रहा है? We are making upagosthi. Upagosthi is called Apasampradaya. This is upagosthi, right? You can unmute, anybody can unmute and chime in, talk, agree, disagree, virod, support, or give your ideas. Please feel free to. ये जो है, ये उपगोष्ठी। मान लीजिए एक एकान्नवर्ती परिवार, a big family, grandma, grandpa, and then uncle, aunt, everyone, so many, like 30 people, even grandpa's brother, sister, those are there. Now I'm saying, hey, I will not talk to anyone and I will only hear what my father says. I will not, if my father says the same thing as my grandpa, then why should I go to my grandpa? I will not even go to grandpa. Fine. That way, इस तरह करके हम क्या कर रहे हैं? हम लोग परिवार के अंदर एक परिवार बना रहे हैं, है ना? बताइए, do you understand? Anybody realizes this example? एक बड़ा परिवार, उसमें अगर सब छोटा छोटा कर लिया, हम हमारा घर में ही रहेंगे, हम उनका घर नहीं जाएंगे, हम हमारा ही बनाएंगे खाना, हम ही खाएंगे, उनको नहीं देंगे, उनका खाना भी हम नहीं लेंगे। हमारा जो काजिन है, उनका पिता माता अलग है, हम वो काजिन से बात नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं।
और ग्रैंडपा के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर पिता ही ग्रैंडपा का पुत्र है, पिता ही सब कुछ हमें सिखाया, हाँ, ग्रैंडपा के पास नहीं जाएंगे। ग्रैंडपा इज कॉलिंग मी टू टेक मी ऑन द लैब बिकॉज आई एम द ग्रैंडसन एंड ग्रैंडडॉटर, ही लाइक्स, लव्स मी, ग्रैंडमा लव्स मी, नो, नहीं जाएंगे। ऐसा लगेगा? कैसा लगेगा? हु वांट्स टू से? अच्छा लगेगा? नो वन इज हियर, कोई है ही नहीं शायद। अच्छा नहीं लगेगा प्रभु जी। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। से यू आर ए ग्रैंडपा, now you have you know few children, and then children have got married, and then they have got grandchildren. Now they are not coming because they say no, it's okay, grandpa, it's okay, I don't want to come to you. How about uncle? And no, my father, my mother, everything, they are bringing me up, they have given me everything, food, they are giving me food, why should I go uncle's home? We will all cook separately, we will not see each other. कैसा लगेगा? पर भाई 30 people family, 20 people, 30 people family. Apparently, I have a huge family. If you consider aunt, grandparents, huge. Like I have like more than 20 cousins. All right. पारमार्थिक जगत में अगर हम लोग ये करेंगे, उसका मतलब हम लोग परिवार के अंदर परिवार बना रहे हैं। इसका टेक्निकल नाम है उपगोष्ठी। उपगोष्ठी, उपगोष्ठी का मतलब है अपसंप्रदाय। उपसंप्रदाय या अपसंप्रदाय। I have read this from Prabhupada's writing. जो लोग कहेंगे कि हाँ, हम लोग केवल हमारा गुरु का ही बात सुनेंगे, गुरु का, गुरु भ्राता का ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, और परम गुरु का बात नहीं करेंगे, परमेष्टि गुरु का बात नहीं करेंगे, हम लोग रूपानुग हैं, हम लोग गोसाईपाद का ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सभी तो हमारा गुरु दिया है, हम नहीं पढ़ेंगे। देखिए देखिए, गुरु जी का ग्रंथ तो अवश्य पढ़ेंगे, पहले ही पढ़ना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं है कि गुरु जी का ग्रंथ ना पढ़िए। गुरु जी का ग्रंथ 1000 बार पढ़ना पड़ेगा, 10,000 बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम बाकी आचार्यों का ग्रंथ नहीं, हमारा ही परंपरा का बाकी आचार्यों का ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। गुरु जी का, गुरु भ्राता का तो बात दूर की बात है, हम परम गुरु का ग्रंथ भी नहीं पढ़ेंगे, परमेष्टि गुरु का भी ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। ये अपराध समझ में नहीं आ रहा है? किसको समझ में आ रहा है? If the sisters think that we will stay shy here, but we are smart at work, I think they are not listening. Anybody can, nobody answering means that everybody is disagreeing. Everybody is disagreeing. हम लोग काम पे धाम पे जाते हैं, बहुत स्मार्ट है। हम लोग मॉल में जाते हैं, बात करते हैं, शॉपिंग मॉल में बात, सब जगह बात करते हैं। यहाँ पे आके चुप हो जाते हैं। कारण क्या है? क्या डिसएग्री करते हैं? आपका जुक्ति अलग है तो भी आप बताइए। अगर कोई कुछ नहीं बताते हैं तो जरूरत नहीं है। ग्रंथ है सबके पास, जाके खुद पढ़ लीजिएगा, हम भी घर में पढ़ लेंगे। स्टिल नो आंसर। प्रश्न है कि कोई एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं? उपगोष्ठी, उपसंप्रदाय कैसा है कि हम केवल हमारा गुरु जी का बात ग्रंथ पढ़ेंगे? ये जो कह ये गलत है प्रभु जी। अगर हम मैटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म पे भी देखें, ये जो पहले संयुक्त परिवार होते थे, उसमें ये कंसेप्ट था ही नहीं। उसमें जो परम वो है, जो भी ये ऊपर से वो ही समझे थे, और जो ये मेरा गुरु तेरा गुरु वाला कंसेप्ट भी नहीं था। इवन एट मैटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म, लाइक एक फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली होते थे। आई हैव और सीन। बोलिए। और वैसे भी शास्त्रों में भी ऐसा कहीं नहीं है कि सेम चीज ही कंसिस्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कभी नीचे आके किसी ने अपना कुछ अलग ही विचारधारा दे दी हो, ऐसा तो नहीं है। तो जो बेसिकली सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, अगर आप उसको डिनाई कर रहे हो कि भाई उसमें, तो वो कहीं ना कहीं जो डिसिप्लिन सक्सेशन है उसमें ब्रेक हो रहा है, वो पूरा है नहीं। राइट, राइट। हाँ, when I used to go to my grandpa's place, and then my parents would return home because school opening and everything, my grandma would say, you stay a few more days. Then I said, no, I cannot stay without my parents.
My grandma would say, "Oh, only Ma tea and Baba tea. Your mom and dad. You don't know us?" I was very small. अच्छा, तो जो लोग ये कहेंगे कहेंगे कि देखिए, मैं श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का ग्रंथ पढ़ा, मैं श्रील बन गोस्वामी महाराज जी का वैकुंठेर पथे ग्रंथ पढ़ा, श्रीधर गोस्वामी महाराज का पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव इमोर्टैलिटी, श्री गुरु एंड हिज ग्रेस, हार्ट एंड हलो, subjective evolution, golden volcano of love. These are the granthas I have read. I've read Srila Madhav Goswami Maharaj's Jivan Charit and teachings. I've read Srila Tirtha Goswami Maharaj's many articles. Many of those articles are written by my Guru Maharaj. My Guru Maharaj's grantha, Sri Chaitanya Pada's Ratnamala, Prem Samput. Right? ये हमारा आचार्य का ग्रंथ था. श्री पुरी गोस्वामी महाराज जी का वैष्णव अपराध. I've read these granthas, and I've read many other granthas by the blessings of my Guru Maharaj. And then we are reading Prabhupada's Upadesamritam. Thakur Mahasay's grantha is open before us. I have also read Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's many granthas, particularly commentaries. Ananda Chandrika Tika. I have read Srila Goswami Pad's granthas, Sri Bhakti Rasamrita Sindhu, Lalita Madhav, Vidagdha Madhav, and some granthas that should not be, the name should not be uttered publicly. And I want to read them. Sri Chaitanya Bhagavad, Sri Chaitanya Charitamritam, of course, Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavad Gita. We cannot say, if we say we do not want to, then material platform में क्या होता है, जो स्नेह है, जो प्रीति है, उससे हम वंचित हो जाएंगे. Uncle will not love anymore. Oh, this boy has not understood the family rules, the love within family. Uncle, aunt, grandpa, everyone will say, "Oh, this boy is bigger guy." And they will ask my father, "What have you taught your son?" Will ask my mother, "What are you teaching your son that he is not coming to us?" होंगे ना? कोई बच्चा अगर ऐसा करेंगे तो grandpa, grandma, everyone will ask, uncle, aunt, everyone will ask his parents कि तुमने क्या शिक्षा दिया इनको, क्यों ऐसे बिगड़ गया, बोलेगा ना? जी. तो अगर जगत में, परिवार में जहां पे हमारा संबंध केवल 10 साल, 15 साल, 50 साल, 100 साल के अंदर, how much overlapping do we have? Right? 50 years, 60 years with parents, some 20, 30 years with the children, right? Maybe 5 year, 10 year grandpa. Some are unfortunate, have not seen their grandpa, right? And then all the relationships are between material body and mind, particularly body. अब परमार्थिक संबंध में जो ये धारणा रखेंगे कि मेरा गुरु के अतिरिक्त हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जुक्ति है कि गुरु ने सभी दिया है तो और पढ़ने की जरूरत है, क्या है? इसको अपसंप्रदाय कहते हैं. हमने आज नाम नहीं लिया, किसका बात कह रहे हैं आप, लेकिन इसको अपसंप्रदाय क्यों? क्योंकि ये उपसंप्रदाय. क्यों उपसंप्रदाय? क्योंकि उपगोष्ठी. क्यों? परिवार के अंदर परिवार. हम इसीलिए हम बाउंड्री देते हैं कि बोले these books, only these mandirs, within these boundaries, only these people who are our within us, our family, nearest family. इन लोगों को अब जितना भी समझाएंगे, शुष्क युक्तिवादी होने के कारण, मायाबद्ध होने के कारण, अचिंत्य भाव का अभाव होने के कारण इन लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा. हम लोग इन लोगों को समझाने नहीं जा रहे हैं. ये प्रश्न आता है, अगर प्रश्न ना करते यस्टरडे तो हमें ये बताने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन प्रश्न आता है. आई अप्रिशिएट द क्वेश्चंस. प्लीज let's put forward these topics so that we understand, हम लोग को समझ में आए कि हम लोग शुष्क युक्तिवादी ना हो जाए. जैसे आप कोई कह रहे थे कि मुझे लगता है मेरा सभी प्रश्न शुष्क युक्तिवादी. हाँ है, हम लोग शुष्क युक्तिवादी हैं क्योंकि हम मायाबद्ध है, हमारा अचिंत्य भावना अभी आया नहीं है. हम अनुदित विवेक, ये तो प्रश्न में हमने जो पढ़ा अभी, अनुदित विवेक, हम लोगों का विवेक अनुदित, अभी भक्तिवृत्ति विवेक, सदसद विवेक आया नहीं है हमारा. अचिंत्य और माया, मुक्त और बद्ध विवेक आया नहीं है. ये आएंगे साधु संग करते करते, भजन करते करते, कभी आएंगे, अभी नहीं है. इसलिए हम लोग हैं, इसलिए ये सब प्रश्न रखेंगे तो हमें समझ में आएगा, अरे ये तो हमारे अंदर है. सो हम लोगों को समझ में आएगा, हाँ ये तो
दिस इज विद इन मी, दिस घोस्ट इज विद इन मी। ये अनुदित विवेक, विवेकहीन, मैं विवेकहीन हूँ, मैं मायाबद्ध हूँ, मेरा अचिंत्य भावना भी नहीं है, उदित विवेक नहीं है। मैं शुष्क युक्तिवादी हूँ, मेरा ये सब जिज्ञासा है। मैं कैसे शुष्क युक्तिवाद से अचिंत्य भेदाभेद भाव में आ सकते हैं? अचिंत्य भावना हमारा कैसे आ सकता है? उदित उदित विवेक कैसा हो सकता, कैसे हो सकता है मेरा? इसलिए ये सब प्रश्न करना जरूरी है। हम लोगों ने ऑफलाइन में डिस्कस किया है। देखिए, इन लोगों को हम बता के इनका समाधान हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ठाकुर महाशय जी ने कहा है, शुष्क যুক্তিবাদীর জিজ্ঞাসায় কখনোই उत्तर दिबे ना, কেননা তাহাদের সত্য বিষয়ে কখনোই বিশ্বাস হইবে না। शुष्क যুক্তিবাদী का जो प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर कभी ना दीजिएगा, क्योंकि सत्य विषय में उनका कभी भी विश्वास आने वाला नहीं है। मैंने एक भक्त से बात कर रहा था जिन्होंने इस प्रश्न उठाया ऑफलाइन में कि देखिए, एक अगर डॉक्टर है, आप मालूम है आपको जे ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, ये ठीक से मेडिसिन देते नहीं है, ये शायद मेडिकल साइंस पढ़ा ही नहीं है। ठीक, आप अगर जाएंगे डॉक्टर के पास कि हे यू आर नॉट ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, व्हाई आर यू advertising yourself as a doctor, and why so many patients are coming to you, and why are you treating them wrongly? बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप बोलेंगे तो क्या होने वाला है? आप बोल सकते हैं, आप क्या होने वाला है? Who can answer? कौन बता सकते हैं? You know that there is a doctor in the neighborhood, you know that his certificate is fake, he never studied medical science, he is a fake doctor, he is giving medicines without his qualifications, proper qualification, he should not do that, and patients are in danger. क्या बोलेंगे? क्या क्या आप जाके बोलेंगे तो क्या होने वाला है? Who can say? Anyone has any idea like what may happen? और उसको बोलेंगे तो यही कहेगा भी मैं अपने केस में बता लूं क्यों कि वो ये कहेगा कि यहाँ कुछ अवेलेबल नहीं है, कम से कम मैं इनको थोड़ी बहुत ये दवाई दे देता हूँ, वरना यहाँ तो अवेलेबल नहीं है। और वो ये कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि मैं कोई ऐसी दवाई नहीं देता जिससे कुछ सीरियस इम्पैक्ट हो। Patient dying. हाँ, Patient dying. There is a record that so many patients have already died eating your medicine. Why are you still posing as a doctor? क्या बोलेंगे? People आते हैं। एक्सेप्ट नहीं करेगा वो मेरे कारण, Accept नहीं करेगा। हाँ, वो कहेगा नहीं मेरे कारण नहीं मरा, वो नहीं मरा है, मेरे कारण में नहीं मरा है। हाँ, उसको मैं पहले जानता से हूँ, बीमारी थी, मैंने तो उसे बचाने की कोशिश की। बचाने की कोशिश किया, मेरे कारण में नहीं मरा है। एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। यहाँ पे कृष्णा भी कह रही है, क्या कहा? आते हैं पेशेंट इसलिए मैं देता हूँ, वो भी है। इतने सारे पेशेंट क्यों आया है अगर मेरा मेडिसिन में काम नहीं होता है तो? नहीं सुनेंगे। आप बोलेंगे भाई हाँ आप जरूर आपका गुरुजी का ग्रंथ पढ़ेंगे, 10,000 बार पढ़िए, हाँ, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि गुरुवार का ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, वो उपगुष्टि हो गया, अपराधजनक हो गया। आपका माता पिता भी ये नहीं सिखाया कि ग्रैंडपा के पास मत जाओ। ग्रैंडपा क्वेश्चन करेंगे आपका पिता को, क्यों तुम्हारा पुत्र ऐसा कर रहा है, राइट? सिमिलरली, लेकिन वो कहेंगे ना सब ठीक चल रहा है, सो मेनी पीपल आर कमिंग, यू गेट आउट ऑफ हियर। आपको बोलेंगे आप बार बार इसे बोले ना आइए तो धक्का मार के आपको निकाल देंगे यहाँ से, यहाँ पे बोलेंगे ना जी। फिर आप और माता पिता अगर कहेंगे भी तो कोई माता पिता तब कह सकते हैं कि जब वो राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अपने नॉर्मल सिचुएशन में आएंगे तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं हमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा ही करना था। राइट राइट, लेकिन माता पिता का बात सुनेंगे नहीं। हाँ, माता पिता का बात सुनेंगे नहीं। अच्छा, तो ये डॉक्टर आपको बताएंगे कि आप बहुत बोल चुके हैं, अब यहाँ से निकल जाओ, या तो घाड़ धक्का देकर आपको निकाल देंगे, क्योंकि पेशेंट हमें गलत समझेंगे, आप मेरा व्यवसाय बिगाड़ देंगे, है ना? जी हाँ। Now, how to stop this wrong practice? That somebody unjustifiably, without qualification, giving medicines, it's illegal. समाज सेवा मान सकते हैं कोई लोग, लेकिन इट्स इलीगल।
तो कैसे कर सकते हैं? पेशेंट को समझाना पड़ेगा, पेशेंट को समझाना पड़ेगा। मे नॉट बी गोइंग टू द डॉक्टर्स चेम्बर, क्योंकि वो तो उनका आइडिया है, आप जाएंगे तो समस्या होगा। बाहर आपको पेशेंट को समझाना पड़ेगा, देखिए ये डॉक्टर नहीं है, ये फेक है, इनका बहुत रिकॉर्ड है, रोगी मर चुका है, कॉम्प्लिकेशन हो चुका है डिजीज का, आपका भी सर्वनाश हो सकता है। समझते नहीं है प्रभु जी पेशेंट। हाँ, वही तो। सो वी हैव टू डू द हार्डर जॉब। पेशेंट को समझाना पड़ेगा कि आप समझ लीजिए, सम ऑफ द पेशेंट्स विल अंडरस्टैंड। नहीं, एंड एक्चुअली नाउ वो तब समझते हैं प्रभु जी जब उन्हें प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती है, राइट। हाँ। लेकिन अगर, अच्छा, अगर एक एमपी आके समझाएंगे, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए और समझाए, देखो ये डॉक्टर ठीक नहीं। नहीं, मैं अपने केस की बता रहा हूँ प्रभु जी। हाँ अभी फादर उधर आ गए, हाँ लेकिन पेरेंट्स गांव में थे, और वो जो बंदा है वो 12th फेल ही होगा, बेसिकली 12th पास भी नहीं होगा। तो जब भी वो जाके उससे दवाई ले आते थे वहां से उससे, हाँ, मैंने भरसक, मतलब हमारे गांव से कोई 3-4 किलोमीटर दूर पे ही है एमबीबीएस डॉक्टर है। हाँ, फादर तो समझ जाते हैं, फादर नहीं जाते थे लेकिन मदर को इतनी बार समझाओ, लेकिन उनको नहीं नहीं, मुझे तो इसकी दवाई ही असर करती है। हाँ, एमबीबीएस डॉक्टर की दवाई का इसको पता ही नहीं है कुछ, मुझे तो उसी की दवाई असर करती है। हाँ, तो उस सिचुएशन में बड़ा मुश्किल हो जाता कई बार, कभी कुछ कैसे कैसे समझाने की कोशिश करें। राइट। हाँ। तो उसके लिए यू हैव टू अर्न द ट्रस्ट पहले ही। आपको विश्वास नहीं करेंगे तो आपका बात नहीं सुनेंगे, विश्वास जगाना पड़ेगा। विश्वास कौन जगा सकता है? जो युक्ति दे सकता है, जो प्रमाण दे सकता है, और जो रिकॉर्ड दे सकता है कि रिकॉर्ड देखिए इनका पिछले क्या हुआ है। हाँ, तो समझेंगे। और आपने एग्जाम्पल दिया, अच्छा एग्जाम्पल दिया, अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन जनरली स्पीकिंग, if another good doctor comes and saying, look, this is the thing, if a respected minister comes and says, okay, look, this is not right, कोई समाज में जिनका सम्मान है वो आके कहेंगे, somehow you have to earn the trust, then the patients will turn around, है ना? और जब कुछ पेशेंट को आप बचा सकते हैं, there is another MBBS doctor, go there, right? बचा सकते हैं। हाँ, फीस जो थोड़ा ज्यादा लगेगा, but you will get the genuine medicine, he has the qualification, correct? कुछ पेशेंट को आप बचा सकते हैं, और बहुत सारे पेशेंट को बचाएंगे। वो डॉक्टर अपना चेम्बर से निकाल के आएंगे, देखेंगे क्या हो गया, हमारा यहाँ पे 20-30 पेशेंट का लाइन लगा रहता था, अभी क्या हो गया, आजकल पेशेंट ही नहीं है, कौन कर रहा है ये सब? देन द डॉक्टर विल लिसन टू यू। सिमिलरली, जो लोग कह रहे कि मैंने केवल मेरा गुरुजी का ग्रंथ पढ़ूंगा, भाई हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा गुरुजी तो उन्हीं का बात लिखा है। उनको आप बताने जाएंगे तो वो आपको कहेगा, ठीक है मैं ब्लॉक कर देता हूँ आपको, ठीक है आपका बात हम सुनना नहीं चाहते हैं, या आप अपना करो मैं अपना करता हूँ, जो भी। लेकिन जो लोग इनके आगे जाके डाइवर्टेड होते हैं और चीटेड होते हैं पारमार्थिक विचार में, उन लोगों को समझा के आप सटीक रास्ता में लेके आएंगे, then they will come and talk to you that what are you doing, why are you doing this to me, why do you think you are right, why do you think I'm wrong? When my father, he did harinam and preached, all the जाति गोस्वामीज, जितने जाति गोस्वामी थे, वो सब बहुत गुस्सा आ गया, बहुत अत्याचार किया हमारे ऊपर एक्सटर्नली, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाया भगवत कृपा में। हाँ, क्यों? क्योंकि उनका सब शिष्य सब आके गौड़ीय मठ में आश्रय ले रहे थे। तो जानते थे कि मास्टर मशाई के घर में कीर्तन सुनने जाएंगे, हरिकथा सुनने जाएंगे, बस ये शिष्य हमारा गया। कितने सारे शिष्य का पुत्र कन्या सब होने वाला था हमारा इधर, सब वही मास्टर मशाई का हरिकथा सुनने गया और गया हमारा लाइन से। वो हमें प्रति महीना में हमें चावल मिलता था, पैसा मिलता था, प्रणाम मिलता था, पूजा मिलता था, सब बंद हो गया। हाँ, और अत्याचार करने लगे। दैट इज द रियल प्रचार। हम लोग भी प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, श्री भक्तिनाथ ठाकुर आदि आचार्यों का शिक्षा सटीक रूप में अगर हम कीर्तन कर सकेंगे, हमारा मंगल होगा, और इनके साथ साथ बाकी लोगों का भी मंगल होगा। और जो लोग अभी सुनने वाला नहीं है, जो शुष्क युक्ति लेकर बहुत सारे लोगों को आ, आ, क्या कहेंगे, चीट कर रहे हैं, वो भी कभी ना कभी शायद समझ जाएंगे। शुष्क युक्ति त्याग करते हुए
अचिंत्य भावना में आएंगे, अनुदित विवेक में विवेक उदित होंगे। इसके लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत भजन करना पड़ेगा, भगवान के साथ नित्य संबंध स्थापन करना पड़ेगा, भगवान का कथा प्रीति के साथ वर्णन करना पड़ेगा, हमें सुनना पड़ेगा और कीर्तन करना पड़ेगा। ये जो श्रम है सेवा, ये हमें ये श्रम उठाना ही पड़ेगा, ये सेवा करना ही पड़ेगा, तब ये लोग समझेंगे। जिन लोग का बात प्रभु जी कह रहे थे यस्टरडे, वो अभी सुनने वाले नहीं है। इसलिए ठाकुर महाशय जी ने कहा कभी भी उत्तर ना दीजिएगा। उन्होंने तब सुनेंगे जब उनका जो तथाकथित फॉलोअर है उनको हम समझा के अगर सटीक रास्ता में लेके आएंगे हरि भक्ति का, तो उनको लगेगा अरे इतने सारे लोग, हमारा पेशेंट लाइन में खड़ा था, कहाँ चला गया, बाहर आके देखेगा, अच्छा दिस पर्सन इज डूइंग ऑल दैट फॉर मी, देन दे विल कम एंड टॉक टू यू। अच्छा, और यहाँ पे हम लोग अगर इसी शुद्ध भक्ति की कथा जितना सुनेंगे और जो हमने यहाँ से ग्रंथों से सुन रहे हैं वो कीर्तन करेंगे, केवल उसके द्वारा हम भी शुष्क युक्तिवादी की जो कैटेगरी है वहां से निकाल के आ सकें। जैसे आप कह रहे थे कि हमारा जो प्रश्न है शुष्क युक्तिवादी का प्रश्न है, सबका, मेरा भी, सही बात कहा आपने, मेरा मन का बात आपने कह दिया है। कैसे हमें यहाँ से मुक्ति मिली, कैसे हम अचिंत्य भावना में आएंगे, ये कथा हमें बार बार सुनना पड़ेगा, हृदय में कहना पड़ेगा, उच्चारण करके कीर्तन करके कहना पड़ेगा और बाकी लोगों को भी बताना पड़ेगा। समय हो गया, मैंने और एक एग्जाम्पल देके मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। आज मैंने बचपन में मेरा पिताजी को एक बार पूछा था, जब हमारे गांव पे वहां पे कम्युनिस्ट का बहुत प्रभाव था और हमारे राज्य में कम्युनिस्ट का ही शासन था, तो उनका जो जब प्रोसेशन होता था वो खत्म नहीं होता था। बहुत सारे आजू बाजू में जितने गांव है, शहर है, बहुत मतलब किलोमीटर आफ्टर किलोमीटर जितने गांव है, लाइक डायमीटर ऑफ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, वहां से लोग आते थे। और हमारे रास्ते में तो हम बाजार करने नहीं जा सकते थे, दोनों दो लाइन करके चलते थे, और बीच में वो जो नेता होते थे, मतलब जो लीडर होते थे, वो अपना पार्टी का लाइन में कुछ कहते थे और सब जय जय करते थे। हम लोग खड़े होकर रुकते थे, तब मान लीजिए बाजार जा रहे कि स्कूल जा रहे, हम रुक जाते थे और देखते थे, 10-15 मिनट 20 मिनट चलते थे वो लोग। तो मैंने घर में आके पिताजी को पूछा कि पिताजी ये तो सभी लोग वही लाल कलर का एक फ्लैग है, अब बहुत सारे लोग हैं, और बाकी तो कोई दूसरा कलर का कोई पार्टी या दूसरा धारणा का मतलब नाम का पार्टी तो हम देखते ही नहीं है हमें यहाँ। तो सभी लोग जब इनका है तो फिर में क्यों ऐसे प्रोसेसन करके चलते हैं और वक्तृता देते हैं और सम्मेलन करते हैं, मंच बांटते हैं, क्यों? मेरा पिताजी कहा उस समय कि चिल्लाते चिल्लाते ये लोग ऐसे बोलते रहते हैं, तो कम से कम इतना इनका जो अपना लोग हैं वो कम से कम उन्हीं का पार्टी में रह जाए, अदरवाइज वो भी शायद बाद में कभी भाग जाएंगे। इसलिए समय समय में इनको ये सम्मेलन और ये प्रोसेशन करना पड़ता है, क्योंकि सभी उनका है ना। दैट वाज माय लॉजिक, सो माय फादर रिस्पोंडेड। ये करके उन्होंने जो उनका लोग है कम से कम उनको रखेंगे और बाकी लोग भी जुटाएंगे। तो ये पॉलिटिकल पार्टी और उनका ये हुआ। हमारा यहाँ पे हरि कथा हम सुनेंगे, कहेंगे, तब हम इस लाइन में आ सकेंगे, रह सकेंगे। और ये जो प्रश्न हमारा प्रभु जी कल लेके आए थे, उसके लिए मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू प्रभु जी कि आपने यू ब्रॉट अप दैट टॉपिक, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू क्लैरिफाई एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये सब बातें कंटिन्यू करना चाहिए उनके साथ भी और कहीं पे भी, सभी जगह। और ये शुद्ध सिद्धांत का बात हमें सुनना, समझना और कहना चाहिए। हम लोग कहेंगे तो हम लोग बच जाएंगे पॉलिटिकल पार्टी की तरह। हम लोग ये सुनते और कहते रहेंगे, श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, तो हम लोग बच जाएंगे। उनका कौन सुनेंगे? शुष्क युक्तिवादी सुनेंगे नहीं जब तक उन्होंने वो शुष्क युक्ति त्याग नहीं करेंगे, राइट। उन्होंने आएंगे नहीं इस सत पथ में। उन्होंने उपगोष्ठी उपसंप्रदाय परिवार के अंदर परिवार जो बना रहे वो बंद नहीं करेंगे उन्होंने। लेकिन कम हमारा क्या होगा? हम लोग का प्रगति होगा। इसलिए हम लोग अगर चाहते हैं कि हम इसी हरिभक्ति की जो परंपरा है, संप्रदाय है, जो हरिभक्ति की जो
जो प्रैक्टिस है, आचरण है, अगर इसमें इसमें हम रहें तो हमें ये करना पड़ेगा, ये प्रोसेसन करना पड़ेगा, सो दैट वी रिमेन विद इन द लाइन, वी रिमेन विद इन द पारमार्थिक लाइन। इसलिए आप लोगों के प्रति मेरा ये प्रार्थना है, आप लोगों के थ्रू मैं सभी को ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं भी इंक्लूडेड, कि हम लोग हरि कथा श्रवण कीर्तन और वो कठोर परिश्रम, जैसे आप कह रहे थे ना कि इनको, ये पेशेंट को समझाना बहुत मुश्किल है, मतलब कठोर परिश्रम, इट्स अ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ वर्क वी हैव टू डू, दैट विल बी सर्विस। ये सेवा देखते हुए कभी हमारा गुरुवर्ग का हृदय, कभी हमारा गुरुवर्ग हमें प्रसन्न होकर कृपा करेंगे, तब हमें जो वस्तु आज साधना करके भी हमें मिल नहीं रहा है वो मिल जाएंगे। इस श्रवण कीर्तन, यही श्रवण कीर्तन के अतिरिक्त हमारा और कोई मार्ग नहीं। धन्यवाद, प्रणाम।